अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे आए हो? आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज फोटोशॉप में हम जो टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास टूल बार में आई ड्रॉपर टूल की नीचे लोकेटेड है। और अगर मैं यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करती हूँ तो आपको ये सेकेंड जो है वो ऑप्शन में देखने को टूल मिलेगा, डैट इज़ हीलिंग ब्रश टूल। हमने जो लास्ट लेक्चर में टूल डिस्कस किया था वो था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब जो है वो आपको मैं इन सब टूल्स को एक एक करके अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी और समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे टूल्स को समझा दिया और पढ़ा दिया तो देयर आर मोर चांसेस कि जो है वो आप कंफ्यूज हो जाए। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का हमारे पास जैसे शॉर्टकट जो था वो जे था, इसी तरह हीलिंग ब्रश टूल का जो शॉर्टकट है हमारे पास जे है। और आप अगर चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने कीबोर्ड का जे बटन जो है वो प्रेस करके वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर आपको ऊपर जो है वो ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेगी। और ये ऑप्शंस जो है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से डिफरेंट है। अगर आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक जो है वो मेंशन कर दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जो है वो थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करूँगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो सब आजकल ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी हुई है और आपको थोड़ी सी खांसी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है वो लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ, और हीलिंग ब्रश टूल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ब्रश टूल की सेटिंग्स है। मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था, अभी जो है वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपनी फ़ाइल में जाके न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करूँगी, और यहाँ पर जो है इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर लूँगी। बैकग्राउंड वाइट कलर ही रखा और ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो है वो न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बना के जो है वो अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। हमने चूँकि अभी ब्रश टूल की सेटिंग्स को स्टडी करना है, तो इसकी जो ब्रश टूल है इस ब्रश टूल से बिल्कुल यानी इनके जो सेटिंग्स है वो सेम है। तो मैं आपको ब्रश टूल से ही इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम साइज़ की तरफ चले जाते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये कर्सर है आपको जो नज़र आ रहा है ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। अगर आप चाहे साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक यहाँ से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर इससे मैंने 100 डाली, और 100 डालने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो मेरा कर्सर देखने को मिल रहा है। इसका जो शॉर्टकट है वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास साइज़ का। इसी तरह मैं साइज़ पे अगर मैं देखूँ हार्डनेस का ऑप्शन नीचे, तो हार्डनेस अभी मेरे पास 100% है। मेरे पास जो है वो कलर यहाँ पर सेलेक्टेड है। मैं इसी ब्रश टूल से यहाँ पर अपने कैनवस पर एक क्लिक करूँगी तो आपके पास यहाँ पर ये शेप देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो जूम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो सर्कल्स है यानी जो इसकी बाउंड्री है वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कलर कहाँ पर जो है ऐड हो रहा है और डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्रश टूल को दोबारा सेलेक्ट करके बी जो है वो शॉर्टकट है हमारे पास, हार्डनेस इसकी जो है वो डिक्रीज़ कर देती हूँ 100% से। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए जाती हूँ 26% या 25%, ठीक है, राउंड अबाउट। अब मैं जो है वो क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ब्लरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। डैट मीन्स कि आपके आसपास जो है वो ब्लरी इफेक्ट है और आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी कहाँ जो है वो बाउंड्री ख़त्म हो रही है, ठीक है। अंदर से वो डार्क है और जैसे जैसे बाहर मूव करते जा रहे हैं वो लाइट होता जा रहा है। तो ये था हमारे पास हार्डनेस का फंक्शन। अभी मैं हार्डनेस इसको जो है 100% कर देती हूँ, साइज़ को मैं जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास राउंडनेस का जो है वो एक कंट्रोलिंग पैनल आता है, ठीक है। अभी आपके पास जिस तरह फॉर एग्जांपल 100% राउंड था और आपको एक प्रॉपर एक सर्कल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इन डॉट्स को क्लिक करके अंदर की तरफ लेके जाती हूँ तो इसकी जो राउंडनेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीव्यू आपको ये दे रहा है कि कैसी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इतनी ले जाती हूँ, इतनी लेके मैंने छोड़ दिया। अब मैंने जो है उसको थोड़ा सा साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ, 200 ले जाते हैं, ठीक है। और अब आप देखिए
अब यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आपको शेप जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रही है। पहले है जो थी वो 100% राउंड थी, अभी जो है वो आपको बहुत जो है वो यानी एक इलिप्टिकल शेप ही देखने को मिल रही है। इसी तरह जो है वो राउंडनेस को आप मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ये मैंने कंट्रोल करके इसको और जो है वो स्क्वीज़ कर दिया। तो ये था हमारे पास ब्रश टूल की सेटिंग्स। ठीक है, इस पर इस जो टैब इसको बंद करती हूँ, वापस चलते हैं अपने कैनवस की तरफ और यहाँ पर मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को दोबारा ओपन किया। हमने साइज़ को डिस्कस कर लिया, हार्डनेस को डिस्कस कर लिया और ये राउंडनेस को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर 100% है। ठीक है, अब स्पेसिंग को जो है वो डिस्कस करते हैं। स्पेसिंग जो है वो मेरे पास 1% है। व्हाट डज इट रियली मीन्स? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है अपने कैनवस को जूम करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जे को मैंने प्रेस किया और हमारे पास जो है वो पैटर्न था, इसको सैंपल कर लेते हैं और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की जो टूल है वो सेम की है। अब मैं मूव करती हूँ, जैसे देखिए अब मैं मूव कर रही हूँ तो आपको ये जो स्पेसिंग है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने स्पेसिंग यहाँ से जो है वो जो मेरी ओल्ड सेटिंग्स थी, इसको कंट्रोल सी करते हैं। ओल्ड सेटिंग में स्पेसिंग जो है वो 213% है। ठीक है, मैं सिर्फ 1% लेके जाती हूँ। अभी देखिए मैं अभी जैसे जैसे मूव कर रही हूँ तो आपको कोई भी स्पेसिंग देखने को मिल नहीं रही। डैट इज़ बिकॉज इसमें स्पेसिंग है ही नहीं। 1% मीन्स नो स्पेसिंग एट ऑल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके दोबारा इस पर स्पेसिंग जिस तरह पहले थी ले जाती हूँ 85% या 96%, चलो 87 कर लेते हैं। अब जो है वो मैं अपने जो माउस का बटन है उसको मैंने प्रेस करके रखा है, तो आपको स्पेसिंग जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन उस तरह से ज़्यादा नहीं मिल रही। ठीक है, जिस तरह वो पहले वाली थी। अब इसको मैं दोबारा जो है वो कंट्रोल जी करूँगी और कंट्रोल जी अड्डू के लिए यूज़ होता है शॉर्टकट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करती हूँ, 153% किया। अब जो है वो ट्राई करी तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा आप स्पेसिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पेसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये वाला फंक्शन उस तरह से क्लियरली समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने हीलिंग ब्रश टूल की तरफ। हमारे पास जो है ये मैंने आपको बता दिया कि साइज़ क्या है और हार्डनेस क्या है, स्पेसिंग क्या है, फिर उसको राउंडनेस को भी हमने डिस्कस किया। अब एंगल की बारी आती है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास राउंडनेस जो है वो 100% है। मैं इसको राउंडनेस को जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज करती हूँ फॉर से लाइक 39% में इसकी राउंडनेस है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो शेप है कर्सर की वो ऐसी है। ठीक है, एंगल ही उसका ऐसे है। मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल आए, यानी इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस एरो को पकड़ के यहाँ से इसकी एंगल को चेंज करोगे। अगर चाहो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं एंगल, और एक यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है एंगल चेंज हुआ। इसी तरह यहाँ पर मज़ीद मैं इसको जाके एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब पैरेलल जो है इसके आ गया है। ठीक है, तो ये था एंगल का फंक्शन। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको 100% कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो ब्रश है वो 100% चाहिए। अब इसके बाद जो है वो लास्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है वो साइज़ है। ठीक है, साइज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज़ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑफ है, क्योंकि मेरे पास कोई भी पेन टूल नहीं है, ना व्हील टूल है। ठीक है, ना मैं इन दोनों टूल्स को भी यूज़ कर रही हूँ, ना वो मेरी लैपटॉप के साथ अभी फ़िलहाल के लिए कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टूल हो तब आप इसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रखो, क्योंकि अभी हम जो काम है वो अपने माउस के साथ कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास ब्रश टूल की सेटिंग्स। इसके बाद हमारे पास जो आया है वो है मोड। ठीक है, अभी इसको ये वाला स्टेप क्लोज है, इसको इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस करते हैं। पहले हम जो है वो मोड को डिस्कस करें। मोड जो है वो रिप्लेस है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल पहले करूँगी ताकि आप लोगों को जो है वो करके दिखाऊँ। कैनवस को थोड़ा सा हम ऐसे मूव करते हैं और यहाँ पर मैं दोबारा जो जे है उसको प्रेस करके रखूँगी और इस विंडो के ऊपर जो है वो करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने न्यू लेयर जो है वो क्रिएट की है और अभी मेरे पास कोई भी लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, और आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो आपको इस तरह जो है वो साइड शो कर रहा है। डैट इज़ बिकॉज ये आपको बता रहा है कि कोई भी लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर प्रेस भी करती हूँ तो आपको कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, मैं उसको ओके कर देती हूँ। अब जो है वो लेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी जो मेरा कर्सर आप देख सकते हैं कि वो इस तरह एम्प्टी है उसके अंदर जो है वो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऑल्ट का बटन जो है वो उसको प्रेस करूँगी और यहाँ से सोर्स पॉइंट लूँगी, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो क्लिक है, डैट इज़ सैम्पल्ड। तो यहाँ से मैं सैम्पल लूँगी, ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे इस विंडो पे बिल्कुल जो है वो लेकर जा रहा है और इसको खाली जो है वो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और क्लिक करके आल्ट का बटन जो है वो छोड़ दूँगी। अभी मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया। अब आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को कि आपको यहाँ पर ऐसी जो शेप है, यानी सर्कुलर शेप के अंदर ये वाला सैंपल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मोड जो है उसको नॉर्मल रखा हुआ है। अब जो है मैं इसके ऊपर मूव करूँगी, ठीक है। मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको उस तरह से जो चीज़ मैं चाह रही थी वो देखने को नहीं मिल रही। मुझे ये विंडो रिमूव करनी है, लेकिन यहाँ पर ब्लरी इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और उस तरह से वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। तो मैं कंट्रोल Z जो है वो प्रेस करूँगी और इसका जो मोड है उसको कर दूँगी रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस को मोड मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर अब देखें कि मैं अपने माउस का जो बटन है उसको मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, अपने कर्सर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल वहाँ से जो है वो गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख के कह सकते हैं कि कभी लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई विंडो थी, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है, मोड जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, तो पैटर्न में ऑलरेडी आपको यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रास का भी है और वाटर का भी है, उसके बाद ट्रीज़ का भी है, ठीक है। तो फॉर से लाइक मैं ग्रास का लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए हम दूसरी फ़ाइल जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने ये फ़ाइल ओपन की और यहाँ पर अगर ग्रास का मैं ये वाला टेक्सचर लेती हूँ और साइज़ जो है वो ब्रैकेट से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मूव करूँगी तो आपको ये टेक्सचर जो है वो देखने को मिल रहा है कि लाइक मैं जैसे अपने माउस जहाँ जहाँ ड्रैग कर रही हूँ ये वाला पैटर्न वहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैटर्न का ऑप्शन। इसको कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर देते हैं और अब चलते हैं अलाइंड का, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, इसको मैं जूम करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा J प्रेस करके हम ले लेते हैं, साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ से आल्ट का बटन प्रेस करके पहले हम यहाँ से लेयर को अनलॉक कर लेते हैं, या आल्ट का बटन प्रेस करके मैं सैंपल लेती हूँ, इस विंडो पे क्लिक करके, सॉरी मैंने यहाँ पर सैंपल्ड नहीं किया, इसको सैंपल्ड करते हैं। यहाँ पर आल्ट का बटन जो है प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का आइकॉन देखने को मिलेगा। अब मैं विंडो पे जो है वो प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये सैंपल मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो अलाइंड का ऑप्शन है वो अभी ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और अगर मैं अपने माउस का जो बटन है उसको इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ पर आपको सिर्फ वो वही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आगे ये वाली विंडोज़ वगैरह आपको जो घर है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर रिप्लेस कर देती हूँ और उसने छोड़ दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल माउस का बटन भी प्रेस करके मैं इस तरह ड्रैग भी करूँगी तो आपको उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं दोबारा फॉर एग्जांपल मैंने अब इसको छोड़ दिया ना, तो यहाँ पर आपको वही जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वही पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि ये है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल Z प्रेस करके मैं अंडू करती हूँ, ठीक है, दोबारा से अलाइट का ऑप्शन जो है वो क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं इसका जो साइज़ है उसको माउस का बटन डिक्रीज़ करके आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से मैंने फिर सैंपल लिया, सैंपल हमारे पास आ गया। मैं बेशक इसका माउस का जो हमारा जो साइज़ है, ब्रश का साइज़, उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करती हूँ। तो इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से अलाइन का बटन मेरे पास ऑप्शन जो है वो ऑन है। अब मूव करती हूँ ऐसे करके और मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी छोड़ दिया, मेरे माउस बटन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मुझे बता रहा है कि आगे से जो है वो आप इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अलाइन का जब ऑप्शन ऑफ था तो जब हम कर्सर को छोड़ते थे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन दोबारा आ जाता था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रेस करके दोबारा लेके जाऊँगी तो मेरे पास जो है ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है और इसको मैंने ऐसे मूव किया तो हमारे पास ये सेम टू सेम वही चीज़ जो है वो आ गई, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस करते हैं अनडू के लिए और ये था हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन।
और इसके बाद जो है मुझे को मैंने प्रेस करके दोबारा से ऑल किया। अब हमारे पास जो है वो आ जाता है सैम्पल ऑल लेयर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला जो क्लोनिंग मेथड है, क्लोनिंग वाला टूल है, इसको समझाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है, ये है। और इसके लिए मैं यहाँ पर न्यू लेयर्स ले लेती हूँ, ठीक है, लेयर 2 या बैकग्राउंड पे ही भी काम कर लेते हैं। मैंने इसको प्रेस किया तो आपके पास जो है इस तरह का एक टूल बार ओपन होगा, ठीक है, लाइक इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया और इसके लिए मुझे सैंपल लेना है, ठीक है, ऑल्ट को प्रेस करूँगी और इसको मैं ले लूँगी, ठीक है। ये देखिए मेरे पास सैंपल आ गया, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह अलाइन के ऑप्शन को क्लोज कर लेते हैं। दूसरे मैंने ऑप्शन को लिया और इसके मैंने ये जो इसके जो विंग्स हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसका सैंपल लिया, हमारे पास ये वाला सैंपल आ गया, ठीक है। ये है आपके पास सैम्पलिंग का ऑप्शन कि आप जितना मर्जी जहाँ से सैंपल ले सके वो ले सकते हैं। ऑल्ट प्रेस किया, ये वाला सैंपल आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहें तो चौथा भी सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसका ये वाला ले लेती हूँ पार्ट, ऑल्ट प्रेस किया, सैंपल लिया और आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसके ऑप्शन। इसके बाद आपके पास फ्लिपिंग यानी इनकी हाइट और विड्थ भी जो है वो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100% है तो मैं इसको थोड़ा सा 200% ले जाती हूँ, ठीक है। और चूँकि मेरे पास जो विड्थ और हाइट दोनों लिंक है, इसलिए दोनों एक दफ़ा ही मैंने जब इसकी वैल्यू चेंज किया तो उस ऑटोमेटिकली उसकी भी चेंज हो गई है। तो अब मैं यहाँ से लेती हूँ सैम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ का सैम्पल लेती हूँ, क्लिक किया, Ctrl+C, मैंने सैम्पल या ऑल्ट को प्रेस करके, और अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो आपको देख सकते हैं कि इसका साइज़ और इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यानी ये बड़ा साइज़ है। क्यों? क्योंकि हमने विड्थ और हाइट का जो साइज़ था वो यहाँ से इंक्रीज़ किया था, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर फ्लिप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यानी इसको ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट किया और मैं फॉर एग्जांपल ये वाले इसके जो है माउस अपने कर्सर को इंक्रीज़ करती हूँ और ऑल्ट को प्रेस करके इधर का सैंपल ले लेती हूँ। ये लिया सैंपल, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो फ्लिप है, ठीक है। लाइक ये देखिए मैंने इधर प्रेस किया, फ्लिप है, लाइक उस तरह से समझ नहीं आ रही, यहाँ पर मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। मैं आपको इसके फेस का ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले ही मैंने सैंपल लिया हुआ था, ठीक है, ये वाला। अब ये आपको साथ में जो है वो अंदर नज़र आ रहा है कि प्रीव्यू दे रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि मैंने इसको फ्लिप कर दिया है हॉरिजॉन्टल। अब इसको अगर मैं वर्टिकली फ्लिप करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने वर्टिकली फ्लिप किया तो आप देख सकते हैं कि वो अप एंड डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होती हैं, आप इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, लेकिन दोनों का साइज़ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने विड्थ और हाइट जो है यहाँ पर इंक्रीज़ की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इनका ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ये सोर्स पॉइंट है, ये आपके पास एक्सेस है, इनको आप ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, इनको छोड़ दें। ये आपको इतना सा बता देती हूँ कि आपके पास ये जो है वो एक्स एक्सिस होता है और ये जो है वो वाई एक्सिस होता है। शो ओवरले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ऑन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर में आपको वो जहाँ जहाँ मैं मूव कर रही हूँ उसके अंदर वो आपको बता रहा है, प्रीव्यू दे रहा है कि क्या आपके अंदर चेंजिंग आई है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के अंदर वो ओवरव्यू नहीं दे रहा। तो ये हमारे पास जो है वो शो ओवरले का ऑप्शन था। उसके बाद ओपेसिटी का आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। आप ओपेसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 50% लेके जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लेके चली जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसकी ओपेसिटी Ctrl+C, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ और ये वाली जो आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो इसकी 100% ओपेसिटी और उसके इधर आपको फुल जो है वो नज़र आ रहा था। यहाँ पर 100% करके दिखाती हूँ, ये देखिए 100% भी आपको जो है वो फुल इसकी ओपेसिटी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 50% करूँगी, 50% किया तो यहाँ पर आपको ये देखने मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू लेयर मैं क्रिएट करती हूँ, न्यू लेयर में जाके इसको जो है वो एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी जो है वो कैसे जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं इसको डिसेबल करके दिखाती हूँ। इस लेयर को सेलेक्ट किया और इस लेयर को मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो की, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी आपको
यहाँ पर लो मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके सिर्फ इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओपेसिटी हम इसकी है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारा आपको जब लेयर पैनल समझाया था उसमें ये सारे मैंने आपको फीचर्स बताए थे, तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ठीक है, मैंने लेयर को वापस जो है वो ऑन कर लिया और ये था हमारे पास इसके ऑप्शंस। ठीक है, क्लिप का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अभी क्लिप जो है वो हमारे पास ऑप्शन ऑन है। ठीक है, ये को प्रेस करके वापस लेकर आते हैं और इसकी ओपेसिटी को मैं ले जाती हूँ 100%। ठीक है, 100% ले आई हूँ और क्लिप का ऑप्शन जो है वो मैंने अभी आपको क्लिप पे देख सकते हैं कि सिर्फ अभी आपको इतना ही पार्ट नज़र आ रहा है कर्सर के अंदर, लेकिन अगर मैं इसको अनक्लिप्ट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास की पूरी जो है वो शेप आ गई है देख साथ। ठीक है, आप पूरा का पूरा जो है वो अपने देख सकते हैं कि वो कर्सर के अंदर सिर्फ वो पार्ट नहीं है, उसके आसपास जो उसका आउटसाइड पार्ट था वो भी सारा आपको शो हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको क्लिप्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कर्सर के अंदर सिर्फ वही पार्ट अब शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लोथ सोर्स का जो टूल है उसके बारे में मैंने जो आप लोगों को बताया, ये क्लोथ टूल था। और इसके बाद जो है वो लास्ट हमारे पास एक जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है सैम्पल लेयर। ठीक है, सैम्पल इसका भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, लेकिन इस पर हम दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ऑल लेयर्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ करंट लेयर को करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट लेयर ये है। ठीक है, और अगर आप सैम्पल लेना चाह रहे हैं, मैं ऑल्ट का जो है वो सॉरी इसको माउस का जो बटन है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करती हूँ। ठीक है, जे प्रेस किया, साइज का हमने जो है वो डिक्रीज कर लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं एडजस्ट। हाँ, ऑल्ट का जो बटन है वो मैंने प्रेस करके रखा और सैंपल मैं यहाँ से जो है वो लेना चाह रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेना चाह रही हूँ जबकि ये हमारे पास लास्ट लेयर है। ठीक है, ये वाली जो थी वो हमने न्यू लेयर में यहाँ पर क्रिएट की थी लेयर 4 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सैंपल लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जो है वो अंदर से एम्प्टी है। डैट इज़ बिकॉज हमारे पास सैंपल ही सेलेक्टेड कहाँ है, करंट लेयर में, जो कि हमारे पास ये वाली लेयर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो आप देख सकते हैं अब आपको शो हो रहा है। ठीक है, डैट इज़ बिकॉज यहाँ से मैंने सैंपल लिया है और ये लेयर 4 है जो कि हमारे पास करंट लेयर है। इसी तरह अगर हम करंट एंड बिलो करते हैं तो ये करंट लेयर और उसकी जितनी लेयर्स हैं नीचे उनसे हम सैंपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सैंपल लेती हूँ, मैंने इसके आइज़ का सैंपल लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैंपल आ गए जबकि पहले नहीं आ रहा था। और करंट लेयर यानी अगर मैं चाहूँ तो इधर से भी ले सकती हूँ। ठीक है, Ctrl+Z आल्ट को प्रेस करके मैंने इधर का सैंपल लिया और छोड़ दिया अपने आल्ट का बटन और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैंपल जो है वो आ गया है। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं ऑल लेयर्स पे तो आपके पास जितनी लेयर्स सेलेक्ट अभी इधर क्रिएटेड है उन सब में से जो है वो आप सैंपल ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास सैंपल वाला ऑप्शन जो आपको मैंने समझा दिया। और आई होप कि आप लोगों को जो है वो हीलिंग ब्रश टूल के बारे में समझ आ गई होगी कि हीलिंग ब्रश टूल है क्या, और ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप जो है इस ब्रश टूल को सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पैच टूल को स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई है। और आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ की वजह से, थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से मेरी थोड़ी जो तबीयत है वो मौसम की वजह से ख़राब है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।